तो हे गाइस, दिस इज़ द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ही टाइम लूँगा एंड इसमें मैं बताने वाला हूँ तुम टेस्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हो। बिकॉज टेस्ट एनालिसिस इज़ वन ऑफ द की थिंग जो तुम्हें आने वाले टेस्ट में और अच्छा और मार्क्स बूस्ट करेगा। तो उसके लिए तुम्हें टेस्ट एनालिसिस करने पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये एक मेरे पास पेपर है। लाइटिंग का कोई इशू है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज अभी लाइट कटा हुआ है एंड मुझे अभी ट्रेन है, अभी जाना है मुझे कॉलेज के लिए। जल्दी से मैं एक दो वीडियो बना लेता हूँ बिकॉज मैं बिज़ी हो जाऊँगा कॉलेज जाने के बाद। तो टेस्ट एनालिसिस तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले तो तुम देखो, जैसे ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस पर तुम ये देखो कि मतलब पहले तो तुम चेक करोगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन तुमने छोड़ा है वो तुम चेक करो कि क्या तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं आता था या तुमने तुक्का लगा दिया। तो उसके कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चला उस क्वेश्चन में, हवा ही नहीं लगी इन द सेंस, तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना पड़ेगा और उसे प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हारे पढ़ाई में दिक्कत है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है लेकिन तुमने सिली मिस्टेक कर दी तो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिससे तुम्हारी सिली मिस्टेक ना हो। एंड बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ही सिली मिस्टेक्स कम होते जाएंगे। एंड जैसे ये है तो ये एक एसआरजी पेपर है, ठीक है, एलन का एसआरजी पेपर है। मैंने निकाला हुआ है, पुराना एसआरजी पेपर है मेरा। तो देखो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लिए। एक तुम डाउट कॉपी बना सकते हो या फिर मिस्टेक कॉपी बना सकते हो जिस पे तुम अपने सारे जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स लिख लो एंड जस्ट नेक्स्ट टेस्ट के पहले उसे तुम रिवाइज कर लो। तो वो तुम्हारे क्वेश्चन बार बार गलत नहीं होंगे। उस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हारे गलत नहीं होंगे। एंड थंडरिंग हो रहा है बाहर, बट वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज आगे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मैं तो क्या करता था, देखो जैसे माइनर के लिए तो मैं मिस्टेक बुकलेट बनाया हुआ था मैंने, बट एसआरजी पेपर्स के लिए मैं इसी में थोड़ा बहुत कुछ भी कर देता था। जो भी मेरे क्वेश्चन डाउट होते थे तो मैं सर्कल कर देता था, गलत होते थे तो यहीं पे मैं थोड़ा बहुत लिख देता था कि कैसे ये क्वेश्चन करना है, ताकि मैं नेक्स्ट एसआरजी टेस्ट में ये सब रिवाइज करके जाता था। बिकॉज माइनर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है, एसआरजी टाइप के। तो बट मैं एक बेसिक टेस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ जिससे तुम अपने मार्क्स बूस्ट कर सको। 3 चीज़ें ही बिगाड़ती हैं। सिली मिस्टेक्स का हो गया, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट को पढ़ो। तीसरा, टाइम नहीं बचता तो बायो पहले करो एंड बायो 25 मिनट में कर लो ताकि टाइम बचे, ठीक है। बायो में तुम टाइम रिड्यूस कर सकते हो। एंड जैसे कुछ जो होते हैं क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर भी जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी सिर्फ न्यूमेरिकल्स थोड़ी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मत ही पढ़ना फिजिक्स की एनसीईआरटी, बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बहुत ही गंदी लिखी गई है, ठीक है। मत ही पढ़ना फिजिक्स की एनसीईआरटी। लेकिन जैसे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, मॉड्यूल्स उनमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, या फिर जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये मुझसे नहीं बना लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने लर्न लिख दिया है, मतलब ये मेरी मिस्टेक कॉपी में होगा, ये लाइन मेरे मिस्टेक कॉपी में होगी, ठीक है, तो वो मुझे याद था। ऐसे ही ये देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन तुम बेसिक डेरिवेशन से भी कर सकते हो, बस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड नीट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें बेसिक याद भी रखने पड़ते हैं, तो मैं तो ऐसे मार्क कर लेता था, इंपॉर्टेंट होते थे स्टार मार्क कर लेता था। मतलब ये सब देखो, ये सब मैं तब करता था जब मैं टेस्ट दे के आता था, देखता था कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्यों गलत हुआ। तो ये सब मैं जस्ट जिस दिन मैं टेस्ट देता था उसी दिन मैं टेस्ट की एनालिसिस भी कर लेता था। तो ये एक बेसिक मैंने टेस्ट एनालिसिस तुम्हें बता दिया है, तुम इसे फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। इससे तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होंगे, बार बार मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे नहीं होंगे। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।